हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी। आई एम महिमा रजक। तो आज हम जानेंगे मोटापा यानी कि फैट के बारे में। हर वो छोटी चीज़ जो हमारी बॉडी करती हैं उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न छुपा होता है। जो इसी प्रकार आपका कुछ मोटापा है। तो आज हम ओबेसिटी से रिलेटिव कुछ बात करेंगे जिससे आपके ओबेसिटी से रिलेटिव सारे थॉट्स बदल जाएंगे, क्योंकि आज हम इसके डीपली इनसाइड तक जाने वाले हैं और इसका साइंटिफिक रीज़न जानने वाले हैं कि मोटापा क्या होता है, क्यों होता है और इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना। आप जो कुछ दिन भर में खाते हो तो वो तो सबसे पहले जाता है क्या, डाइजेस्ट होने को, और इससे ग्लूकोज बनता है। एनर्जी तो जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए अपने शरीर में तो उतनी आप यूज़ कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी आप एनर्जी अपने शरीर को दे रहे हो उतनी यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो असली खेल, असली प्रॉब्लम तो वहाँ शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने खाना खाया, ठीक है, और वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बना। जितनी एनर्जी आपको चाहिए थी उतना ग्लूकोज एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो बचा हुआ ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो फैट में बदल जाता है। ठीक है, आपका दिमाग चाहे तो वो आपकी बची हुई एनर्जी को वेस्ट में भी भेज सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि हर चीज़ का 100% यूज़ करना जानता है और वो ये भी जानता है कि उसको डाइजेस्ट करने में आपकी बहुत मदद लगी है तो वो उसको वेस्ट में क्यों जाने देगा। लेकिन मेन बात तो ये है कि जो आपका माइंड है वो आपकी बची हुई एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, फैट के बढ़ जाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, बल्कि फ़ैट के बढ़ने से आपको आपकी बॉडी को आपको परेशानी ही होगी। आपको चलने में दिक्कत होगी, चलने में परेशानी होगी। वेट के बढ़ने से आपका क्या, फैट के बढ़ने से वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फ़ैट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि फ़ैट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ैट आपकी बॉडी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए इसके पीछे पूरे साइंस को जानना होगा। सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है और आपके पास एनर्जी नहीं होती तो आपका फ़ैट जो है वो अंदर जमा जो हो जाता है वो क्या होता है, वो वापस से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको एनर्जी देता है। जो पुराने ज़माने में कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था तो इनके पास पुरानी क्या जमा हुई एनर्जी रहा करती थी जो इनको ज़िंदा रखने में मदद करती थी ताकि वो अपने आप को ज़िंदा रख सके। और मान लीजिए जब कभी पुराने ज़माने में लड़ाई हुआ करती थी तो सारी एनर्जी ख़त्म होने के बाद फिर वो फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था और उनको एनर्जी देता था। ठीक है, एनर्जी देता था और कहीं चोट लगने पे उसका रख रखाव करता था और चोट लगने से बचा लेता था। ठीक है, तो क्या है, फैट भी हमारे लिए ज़रूरी है। फैट तब तक हमारे लिए ज़रूरी है जब तक उसका वेट लिमिट क्रॉस ना कर दे, लेकिन चर्बी यानी फैट प्रॉब्लम तब बन जाती है जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन इसकी लिमिट वहाँ मान ली जाती है जहाँ पर आपकी बॉडी इसको संभाल ना पाए। ठीक है, आपके काबू में ना रहे। अगर आपका वज़न इतना बढ़ गया है कि आप ही अपने वज़न को नहीं संभाल पा रहे हैं तो फैट किस काम का। लेकिन आप अपने फैट को गुड कर सकते हैं। चाहे आपका कितना भी वज़न हो, आप उसको सही पोजीशन पर लाकर अपने फ़ैट को गुड बना सकते हो। उसको अपने फ़ैट को परफेक्ट पोजीशन पर लाने को एक्सरसाइज करनी होगी। जो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से फ़ैट कम होता है, तो मान लीजिए एक्सरसाइज करने से फ़ैट कम होता है तो थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन जो एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी है, जो आपका फ़ैट है वो क्या है, परफेक्ट पोजीशन पे ढलने लगता है। आपकी बॉडी जो है वो परफेक्ट पोजीशन में आने लगती है। ठीक है, आपका वज़न चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपकी बॉडी एक परफेक्ट पोजीशन पे आने लगती है। इस वजह से आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगती है, आप पतले दिखने लगते हैं। मान लीजिए दो इंसान ए और बी दोनों एक जैसे हाइट और एक ही उम्र के हैं। जो ए वाला है उसका वज़न 70 kg है और जो बी वाला है उसका वज़न 80 kg है, लेकिन जो ए वाला है उसका वज़न 70 kg होने के बाद भी उसकी बॉडी एक परफेक्ट पोजीशन पे नहीं है और उसकी क्या है, फैट की वजह से चमड़ी जो है लटकी हुई है और
मोटा सा आपको जो दिख रहा है, लेकिन वो जो बी वाला है उसका 80 kg वजन होने के बाद भी वो सही पोजीशन पे है, तो वो हेल्दी माना जाएगा। अगर आपको अपना फैट कम करना है तो आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ी सी चेंजेस लानी होगी। जितनी भूख लग रही हो उतना ही आप खाना खा लेते हैं, तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें आपका फैट जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी आप अपने शरीर को देंगे उतना ही निकाल देंगे। जो आपकी बॉडी के अंदर फैट बन रहा है तो वही का वहीं रह जाएगा, वो कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको एनर्जी थोड़ी कम देनी होगी अपने शरीर को और ज़्यादा मेहनत लगानी होगी। आप जितनी एनर्जी दे रहे हो उससे ज़्यादा यूज़ कर लोगे तभी तो आपका फैट जो है वो क्या हो जाएगा, जितनी कम हो जाएगा। और एनर्जी दे रहे हो पोजीशन पे आपकी बॉडी तो उससे ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो फैट जो है वो फैट कम हो जाएगा। हो आप ये हो सोच जाएगा। रहे हैं कि हमें भूखा रहना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर इसकी वजह से और आपका फैट भी इसकी कम हो जगह जाएगा। आप क्या अगर ले आप ये सकते हैं, सोच रहे हैं कि हमें फॉलो कर सकते हैं। भूखा रहना डाइट के अंदर पड़ेगा जो तो ये वेजिटेबल्स ऐसा फ्रूट्स नहीं होते है। इसकी हैं, जगह आप फैट को डाइट कम ले करते सकते हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें हल्का फुल्का वेजिटेबल्स इसलिए फ्रूट्स आपके ले सकते हैं। डॉक्टर्स ठीक है, इस चीज़ की आपको ये डॉक्टर भी सलाह देते हैं वजन कम कि आपका करने के वजन लिए आप करने में मदद वेजिटेबल्स करेगा। मतलब ठीक है, अपनी डाइट लेकिन आप में ये सोच रहे हैं कि वेजिटेबल्स सिर्फ फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स ठीक है, वेजिटेबल्स और आप लेके आप वजन कम कर लेंगे तो ऐसा मतलब नहीं है। इसके सिर्फ साथ साथ डाइट्स आपको लेने से एक्सरसाइज वजन भी कम हो जाएगा तो करनी ऐसा होगी। बिल्कुल ठीक नहीं है। है, इसके साथ साथ वीडियो आपको अच्छी लगी एक्सरसाइज हो भी तो लाइक शेयर करनी सब्सक्राइब पड़ेगी। जरूर ठीक है, कीजिए। ठीक एक्सरसाइज है, कंपलसरी है। कमेंट ठीक है, में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो ठीक है, तो लाइक शेयर मिलते हैं नेक्स्ट सब्सक्राइब वीडियो जरूर में। लाइक कीजिए। शेयर